नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके विभिन्न पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ ही हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसके बारे में जानकारी ली थी। अब आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हम एसएसओ लॉगिन से करते हैं उसमें हमें किस प्रकार की बात का विशेष ध्यान रखना है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। आप इस प्रकार की त्रुटि नहीं करें, अन्यथा आपका कार्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा। साथियों, हमारा जो नाम है, जन्म तिथि है, पिता का नाम है और आपका मोबाइल नंबर और इसके साथ ही लिंग मेल और फीमेल, तो इन चार बिंदुओं के लिए आरपीएससी ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके बाद में जो भी नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और लिंग आप उसमें दर्शा देते हैं, उसमें आगे किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर पर संशोधन नहीं होगा। किसी भी स्तर पर संशोधन नहीं होगा। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार का संशोधन करवाना चाहते हैं तो 500 रुपए का शुल्क देकर आप संशोधन करवा सकते हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अब देखने में क्या आया है कि कई अभ्यर्थी जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं। एसएसओ में आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको लॉगिन के बाद में जो गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप है, ये गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप उनके लिए है। जो राज्य कर्मचारी है उनको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये दो प्रकार के ऑप्शन उनके पास में रहते हैं। तो राज्य कर्मचारियों को भी और जो अभ्यर्थी अभी रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमें गवर्नमेंट टू सिटीजन का जो टैब साइड में दिखाई देता है, आपको इधर वहां आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के नाम से एक टैब नजर आता है जिसमें अशोक स्तंभ बना हुआ रहता है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में ये होम पेज आपके सामने आ जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की टैब दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा विवरण आपसे पूछेगा। तो इसमें जो विवरण पूछा जाना है वो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आर यू ए राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट। यदि आप यस करते हैं तो आपको जन आधार या उसके एक्नॉलेजमेंट यानी कि जो रिसिप्ट है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है और उसके आधार पर वो जन आधार में जो भी आपकी डिटेल है उसको फेच करेगा। तो आप सबसे पहले यही मिलान कर लेवे कि आपकी 10वीं की अंक तालिका में आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, ये जो आपकी 10वीं की अंक तालिका में है वो सेम डाटा आपके जन आधार में होना चाहिए। आपके पास जन आधार कार्ड का जो हार्ड कॉपी है उससे आप मिलान कर लेवे 10वीं की अंक तालिका से। यदि आप इतना मिलान कर लेते हैं और वो सही है तो ही आप आगे इस प्रक्रिया को बढ़ावे, अन्यथा उसको एक बार कुछ समय के लिए रोक लेवे। 10वीं की अंक तालिका आपके समस्त प्रकार के डाटा को प्रमाणित मानती है, इसलिए 10वीं की अंक तालिका के आधार पर हमें जनाधार में यदि आपके नाम में कोई भी त्रुटि है, नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में, तो सबसे पहले आप जन आधार कार्ड में आपके डाटा को अपडेट करवावे। जब वो अपडेट हो जाता है उसके बाद में आप जन आधार नंबर यहाँ पर देवे और अपने डाटा को फेच करावे। तो इसके बाद में आपकी जो भी मेंबर आईडी है, जिस भी मेंबर का आप आवेदन करना चाहते हैं उस मेंबर को सेलेक्ट कर लेवे, उसका आधार नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। कैंडिडेट नेम, मेल, जेंडर वगैरह सब यहाँ पर, पिता का नाम वगैरह, डीओबी, मोबाइल नंबर सब यहाँ पर आ जाता है। ईमेल आईडी आपको वेरीफाई यहाँ पर करनी होती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि 10वीं की अंक तालिका में, पुनः कह रहे हैं नहीं तो आपका काम बहुत अधिक बढ़ जाएगा, कि 10वीं की अंक तालिका में और जनाधार कार्ड में आपके सभी आंकड़े एक जैसे होने चाहिए। तो प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आवेदन करने से पहले यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है इसके लिए। इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व आप 10वीं की अंक तालिका, जनाधार में जो आंकड़े दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से मिलान कर लेवे। संतुष्ट होने के बाद में ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ावे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जानी थी जो मैंने दे दी है।
इसके अलावा यदि फिर भी किसी अभ्यर्थी के कोई त्रुटि रह जाती है कि जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया और बाद में पता चला कि जनाधार में नाम अलग आ रहा है लेकिन 10वीं की अंक तालिका में नाम अलग है, तो साथियों आपके पास में कोई रास्ता नहीं रह जाता है। वैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके तो सभी नाम पते मोस्टली क्या है अपडेट है, लेकिन जो अभ्यर्थी अभी आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वो इन आंकड़ों को एक बार मिला लेवे। यदि फिर भी त्रुटि रह जाती है तो आपको फिर एसएसओ की जो हेल्पलाइन है उस पर आपको मेल करना होगा कि मेरी एसएसओ आईडी इस नाम से बनी हुई है, इसको आप डिलीट करें। उसके बाद में वो डिलीट होने के बाद में पुनः आपको एसएसओ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पुनः एसएसओ में लॉगिन करने के बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। तो आगे काम बढ़े उससे पहले ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को 10वीं और जनाधार के अंदर जो आंकड़े हैं उनको अच्छी तरीके से मिला लेवे। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।